नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू तुम अपने ससुराल से अपने मायके में बहुत कुछ ले जाती हो। आज दिव्या बहुत खुश थी। दिव्या के मायके से उसका छोटा भाई उसे लेने आ रहा था। फटाफट घर के काम निपटाकर वो अपनी पैकिंग करने लगी। दिव्या की शादी को 1.5 साल हो गए थे। अपने नाम के अनुसार ही वो बहुत ही सुशील और कोमल स्वभाव की थी। ससुराल में आते ही अपनी सेवा भाव और विनम्रता से उसने सबका दिल जीत लिया था। दिव्या मायके जाने के लिए अपना सामान बांध रही थी तो उसकी सास देवकी जी बहुत अनमनी सी बार बार उसके कमरे के आसपास घूम रही थी। दिव्या का ध्यान उनकी ओर गया तो वो बोल पड़ी, माँ जी, आपको कोई काम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? देवकी जी मुंह फुलाकर कमरे में आ गई और बेड पर बैठ गई। उन्हें इस तरह देखकर दिव्या ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? देवकी जी दिव्या की तरफ मुंह करके बोली, बहू, तुम अपने साथ बहुत कुछ मायके ले जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सासू माँ की ये बात सुनकर दिव्या सतम रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवकी जी ऐसा कहेगी। दिव्या के मन मस्तिष्क में बहुत से विचार आंधी तूफान की तरह उठने लगे। सासू माँ यह क्या कह रही है? इन 1.5 सालों में मेरी सास ने मुझे इतना ही समझा है। मेरी निस्वार्थ सेवा का आज मुझे ये परिणाम मिल रहा है कि मेरी सास का विश्वास मुझ पर से उठ गया है। मानती हूँ मेरा मायका मेरे ससुराल की तरह अमीर नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि यहाँ से बहुत कुछ ले जाकर अपने मायके वालों को दे दूँ। दिव्या का गला रूंध गया। उसने मुंह से हकलाते हुए बस यही निकला, नहीं नहीं माँ जी, आप चाहो तो मेरी अटैची खोलकर देख लो। देवकी जी ने आंखें सिकोड़कर डांटते हुए कहा, चल हट पगली, मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से कोई सामान अपने मायके ले जाती हो? दिव्या हैरान सी उनका मुंह देखने लगी, जैसे पूछ रही हो तो फिर? देवकी जी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, बहू, तुम अपने साथ इस घर की चहक और रसोई की महक भी ले जाती हो, मेरा आराम और परिवार का ध्यान भी ले जाती हो। जब तुम नहीं रहती तो सुबह और शाम की चाय भी नहीं बाती। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सूना लगता है बहू। दिव्या की पलकों पर ठहरे हुए आंसू निर्जर बहने लगे। देवकी जी फिर बोल उठी, बहू, मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना। दिव्या अपनी सासू माँ के गले से लिपट गई। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। नहीं बेटी, तेरे बिना मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। यह कहकर देवकी जी और दिव्या मुस्कुराने लगी। इतनी देर में दिव्या का भाई उसे लेने आ गया। देवकी जी ने दिव्या को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, बहू, इसमें तुम्हारे भाई और छोटी बहन के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ हैं। बेटियाँ खाली हाथ मायके नहीं जाती। जाते समय दोनों सास बहू की आंखें सजल हो रही थी। दिव्या का भाई बोल बैठा, दीदी, आपकी सासू माँ तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह रो रही है। दिव्या बोली, हाँ भाई, क्योंकि हमारी माँ की तरह इस माँ से भी मेरी विदाई देखी नहीं जाती। दिव्या अपने भाई के साथ मायके के लिए निकल तो पड़ी, लेकिन उसके कदमों में आज गजब सी फुर्ती थी, जैसे वो उड़कर जल्दी सी वापस भी आ जाना चाहती हो।
तो दोस्तों, अक्सर बहुओं को शिकायत रहती है कि उनकी सास उन्हें मायके नहीं भेजना चाहती, लेकिन कुछ सासू माँओं को सचमुच बहू के जाने के बाद यही हाल होता है। बस वो ये बात अपनी बहू से कह नहीं पाती। वैसे तो हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को ससुराल में मायके की याद ना आए। यदि सास और ससुराल ऐसा हो तो बेटियां खुद ही अपने मायके में ज़्यादा दिन नहीं रुक पाती। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।